अब्बास हैदर साहब, प्रधानमंत्री कहीं पर भी जाएं, उनका दौरा आपको चुनावी दौरा ही लगता है, राजनीतिक दौरा ही लगता है। धार्मिक नगरी है मथुरा, जो विकास मथुरा में अभी तक नहीं हो पाया था, बीजेपी उसे करने का दावा कर रही है और इसीलिए पीएम मथुरा आ रहे हैं। देखिए प्राची जी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। देखिए, दो तीन बातें हैं। अगर आप देखें तो मथुरा से राजस्थान का बॉर्डर मुश्किल से 30 किलोमीटर दूरी पर है और इस समय जब राजस्थान में प्रचार खत्म हुआ तो मथुरा में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। वो दर्शन करने अगर जा रहे होते सिर्फ तो बहुत अच्छी बात थी। मथुरा के विकास के लिए जा रहे होते हम स्वागत करते। लेकिन मथुरा एक ऐसी जगह है जिसने पूरे विश्व को एक राजनीति सिखाने का काम किया है। पूरे विश्व की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है भगवान कृष्ण से। हमारे पार्टी के जो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो तो कृष्ण जी के वंशज हैं। हमने जो काम किया मथुरा में, राकेश त्रिपाठी जी को उसकी जानकारी नहीं है। गोवर्धन तहसील समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी, गोवर्धन परिक्रमा रोड समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी और तमाम विकास के कार्य मथुरा के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए। क्योंकि हमारे लिए ये राजनीति का विषय, पोल विषय नहीं है, यह आस्था का विषय है। तमाम लोग मथुरा आते हैं। उत्तर प्रदेश की यहाँ तक की जो इकोनॉमी है उसको भी इससे फायदा पहुंचता है, चाहे कोई भी स्थान हो। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस विषय को राजनीति अब्बास हैदर जी, मुझे सिर्फ एक बात समझा दीजिए, अगर आप करें, आप मथुरा में आए, आप मथुरा के विकास की बात करें तो ये सियासी मुद्दा नहीं है, तो धार्मिक मुद्दा है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर मथुरा में आ जाएं और श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाकर अगर दर्शन पूजन करने लगे तो ये सियासी कैसे हो जाता है फिर? प्राची, आपने इस सवाल का पहले ही जवाब दे दिया था, राकेश जी से पूछ लिया था। ये सवाल टाइमिंग का है। आज ही राजस्थान में प्रचार खत्म हुआ रहा 30, क्योंकि आप वहां तो जा नहीं सकते हैं प्रचार करने के लिए, वहां पर तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। तो आप 30 किलोमीटर दूरी पे प्रचार ही कर रहे हैं एक प्रकार से। चलिए, आप करिए, आप अपने नियम कानून के हिसाब से कर रहे हैं, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन मथुरा की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता इस बात को जानती है कि 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों पे होगा। 24 का चुनाव ये बात तय करेगी कि किसानों को डीएपी नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के जो लड़के हैं वो टहल रहे हैं गली गली, उनकी आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मैं इन सवालों के जवाब राकेश त्रिपाठी जी से अभी ले लेती हूँ, लेकिन सुनिए अब्बास हैदर जी, अब टाइमिंग को लेकर अगर आप सवाल उठाएंगे तो मीराबाई का जन्मोत्सव अब चुनावों को देखकर तो मनाया नहीं जाएगा। मीराबाई का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, वो चुनावों के लिहाज से तो है नहीं। प्राची जी, मीराबाई का जन्मोत्सव तो पिछले वर्ष भी इस दिन था, तब तो प्रधानमंत्री जी नहीं आए, क्योंकि तब 2024 का चुनाव नहीं आना था। आज 2024 का चुनाव है, तब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। इससे पहले कभी क्या योगी जी? चलिए, मैं अब जवाब लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए, टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए है कि तो पिछली बार भी था, पिछली बार क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री? इस बार चूंकि चुनावों को साधना है इसलिए मथुरा आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो जो आज अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर थाने में जन्माष्टमी ना मनाई जाए, इस पर रोक लगाने का काम करने वाले आज अपने आप को भगवान कृष्ण का वंशज बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि लग रहा है कि अब हिंदू चेतना पहली बार दिखाई पड़ रही है, हिंदू वोट बैंक के रूप में अब दिखाई पड़ रहा है। वरना अब तक टोपी लगा करके केवल इफ्तार किया करने वाले लोग भी अब अपने आप को हिंदू बताने का प्रयास कर रहे हैं। सच ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में किस प्रकार से अवैध कत्लखाने चलते थे, जहां गौ माताओं का वध हुआ करता था, गाय काटी जाती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के 24 घंटे के भीतर अवैध कत्लखाने पूरी तरह से बंद करने का काम किया है। भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, चलिए, एक एक करके बात रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, एक एक करके बात रहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन ये तो आप पर भी लागू है ना त्रिपाठी जी, अगर अखिलेश यादव बात करने लगते हैं, कृष्ण भगवान की बात करने लगते हैं, तो आपको क्यों सियासी लगने लगता है? उनकी भी आराध्य हो सकते हैं कृष्ण भगवान, ये तो आप पर भी लाजमी है सवाल उठना। छोटा सा जवाब दीजिएगा बहुत त्रिपाठी जी। बिल्कुल आराध्य हो, बिल्कुल इष्ट हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के कार्यक्रमों पर रोक क्यों लगाई? उनकी गायें आखिरकार उत्तर प्रदेश में अवैध कत्लखानों में क्यों कटती रही?